प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि क्या सैदुल खान जैसे लोगों पर नकेल कसे बिना बदलाव आ पाएगा? क्या जिस 3 आईपीएस अधिकारियों का जिक्र अभी शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, इन्हें हटाए बिना वो बदलाव आ सकता था? या वो जो 240 कर्मचारी अपने बर्खास्तगी के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, अपनी समय सीमा खत्म होने के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, उनकी बर्खास्तगी के बिना ये बदलाव आ पाएगा? देखिए, मैंडेट तो यही था बदलाव के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन आप बताइए कि जिन लोगों ने पिछले 15 साल से दुष्कर्म किया है और उस दुष्कर्म को संरक्षित करने वाले लोग, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ आ रहा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। चाहे वो आरजेकर का मामला हो, जो विनीत गोयल के बारे में जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, वो बड़े माने जाते थे कि अभिषेक बनर्जी के बड़े क्लोज आँख नाक कान वही हैं कलकत्ता के अंदर। और हुआ क्या था, जिस लड़की का रेप किया गया था उसकी फैमिली पर दबाव डालने की कोशिश की थी। इसके बाद क्या किया था, जो प्रोसेस था उसको डिले करने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ पनिशेबल प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया जाए, उनको पनिश करने की कवायद क्यों नहीं की जानी चाहिए? अब इसे आप बदला के रूप में ले लें या आप जिस रूप में ले लें, जो फाल्ता के अंदर है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि भाई सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे। और सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है कि इंटिमिडेशन, वायलेंस, मारपीट, गुंडागर्दी, जाकर के वोट नहीं देने जाए, हिंदू लोग वोट नहीं करने जाए वहाँ पर, ये सारा काम। अब ऐसे लोगों के खिलाफ यदि एक्शन लेते हैं तो क्या वो बदला है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये आपको करना पड़ेगा और आपको ये दिखना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आप क्यों कर रहे हैं, और हमारे विजय जी कहते हैं भाई रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मैं भी मानता हूं कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही आपको निपटना पड़ेगा। ऐसे नियम ने, और महाभारत तो हमको सब पूरा बता करके गया है कि भाई जितने लोगों ने पाप के भागी बने थे उनको छल से मारना की आवश्यकता पड़ी तो मारा गया। बाली के भी वध करना पड़ा तो भगवान राम को पीछे ओट में आकर के मारना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी, हत्या की संस्कृति, लूट की संस्कृति, डराने धमकाने की संस्कृति, उसका संरक्षक कौन था? लोग ममता बनर्जी को सीधे इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन यदि आप बंगाल में जाकर के किसी से पूछे तो अभिषेक मुखर्जी के लिए क्या कहता है वो गुंडा आदमी है। समझ रहे हैं कि नहीं? साहबुद्दीन को हम कहते हैं, बड़े खुलकर कहते हैं साहबुद्दीन गुंडा था। अंसारी के लिए गुंडा बात करते हैं। अतीक अहमद के लिए हम गुंडा बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी कौन सा कैटेगरी है? अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या? ये सारे जितने पले बढ़े हैं सारे गुंडे, चाहे वो फाल्ता का जहांगीर खान हो या संदेश काली का हो, वो उनको संरक्षण देने वाला कौन आदमी था? यही आदमी था ना। ऐसे आदमी को कंटेन करना है तो एक नहीं, उस पर 10 दर्जन एफआईआर करके रखिए और वो अदालत के दौड़ते रहे। ये दिखना चाहिए कि वो अदालत में दौड़ रहा है। उसको पता चलना चाहिए कि हत्या करवाने का क्या इंजाम भुगतना पड़ा है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी बंगाल उसकी बपौती नहीं है कि जो वो चाहे वो करके निकल जाए वहां से, और सत्ता बदली है तो ये जरूरी है कि ये उसकी हनक भी दिखनी चाहिए सड़क पर। दिलीप घोष यही कह रहे हैं। दिलीप घोष ये कह रहे हैं, जो शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को संदेश दे दिया गया है कि उनके पास मौका है, बंगाल छोड़कर निकल जाएं वरना हिसाब पूरा होगा। बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है। उसका परिणाम सबको दिख रहा है। जो दर्दनाक घटना हुई थी आरजीकर में, अभी तो उसका न्याय नहीं मिला है। कानून में अभी भी प्रावधान है उसका न्याय पाने के लिए, उसी दिशा में कानून काम कर रही है।
लेकिन हमारे पार्टी ने प्रतिश्रुति दी थी कि आते ही फाइल खुलेगा और दोबारा इसका इंक्वायरी होगा। उसी प्रोसेस में ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उसी दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुश है क्योंकि जनता ने हमें ये आदेश दिया है। जहाँ तक संभव है पहुँचेगा ये कानून का तहत और इंक्वायरी पहुँचेगी, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है हाई कोर्ट में हियरिंग के समय जज साहब को घेराव किया जाता था, स्लोगनबाजी होता था, बैठ जाते थे उनका इजलास में, काम करने नहीं देते थे। वो भी दिन था और आज भी दिन। देखिए ममता बनर्जी को कोट पहन के एफआईआर होना पड़ रहा है, कोर्ट में बार बार जाना पड़ रहा है। ये काला कोट और अदालत का कोट, इसी में पूरा जिंदगी बीतेगा।